नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम जाने वाले हैं साउथ इंडिया के कुछ अमेजिंग और मजेदार जगह पर। हम गुजरात से जाएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और गोवा। सबसे पहले हम घृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाएंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के अनेक शहरों में स्थित हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर या घुश्मेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। भगवान शिव का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। उसके बाद हम एलोरा की गुफा देखने गए। एलोरा गुफाओं का निर्माण 6 से 10 शताब्दी के बीच किया गया था। ये गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थीं। एलोरा गुफाएं भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ की वास्तुकला, मूर्तिकला और भित्ति चित्रण अद्भुत हैं और यह स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए है। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं, हिंदू धर्म की 17 और जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं। ये सभी गुफाएं पुराने समय की बनी हुई नायाब कलाकृति है। सबसे प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर है। यह एक एकल चट्टान को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक एकल शिला से बना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत का प्रतिरूप है। मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर अद्वितीय मूर्तिकला और चित्रण देखने को मिलते हैं। अब हम निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और रास्ते में बैठकर सबने चाय नाश्ता किया। फिर वहां से हम निकले और 12 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचे कर्नाटक। हम आए हैं हम्पी। हम्पी भारत का एक हेरिटेज प्लेस है जिसका समावेश यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया गया है। हम्पी मध्यकालीन समय के हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हमारी जो 50 रुपए की नोट पर जो हेरिटेज प्लेस की प्रिंट है वो हम्पी की है। हम्पी में मंदिर, महल, तहखाने, पुराने बाजार, शाही मंडप, चबूतरे, राजकोष जैसी बहुत सी इमारतें हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला, संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है। हम्पी के बाद हम पहुंचे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, माता पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर, भगवान शिव को समर्पित है। अंदर किसी को मोबाइल और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। हमने वहां दर्शन करके हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर जाने के लिए निकल गए। कर्नाटक घूमने के बाद अब हम तमिलनाडु के लिए निकले। पूरी रात ड्राइव करके हम सुबह तमिलनाडु में रामेश्वरम पहुंचे और वहां एक होटल में रूम लिया। थोड़ी देर आराम करके रेडी होकर मंदिर में दर्शन के लिए गए। रामेश्वरम मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मंदिर में दर्शन करने के बाद रात को हम वहीं पर होटल में रुके। दूसरे दिन सुबह हम धनुषकोटी के लिए निकले। धनुषकोटी वह जगह है जहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। रामेश्वरम और धनुषकोटी पर हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। आप वह देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी। यहां से निकलकर अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी is also known as the Land's End। अगर आप कन्याकुमारी आए हैं तो आप यहां जरूर आए। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और उसके सामने तिरुवल्लवर स्टैचू है। जंगल और समुद्र के ड्रोन वीडियो हमें प्रकृति की सुंदरता और विविधता को करीब से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
केरल के समुद्र तट न केवल प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बल्कि यहाँ आप आयुर्वेदिक उपचार, वाटर स्पोर्ट्स और शांति का भी आनंद ले सकते हैं। इन समुद्र तटों की यात्रा आपके अनुभव को अविस्मरणीय बना देगी। दूसरे दिन सुबह हम जटायु के दर्शन करने पहुंचे, पर उसी दिन एंट्री बंद थी। अगर आप कभी कहीं जाएं तो चेक कर लेना कि वह जगह किस दिन बंद रहती है। पर हमने ड्रोन से जटायु के दर्शन तो कर ही लिए। वह नजारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जटायु से निकलकर हम आगे निकले और पहुंचे मुन्नार। मुन्नार एक खूबसूरत जगह है जहां पर चाय के बाग है। मुन्नार दक्षिण भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मुन्नार की भौगोलिक स्थिति इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है, जो हरे भरे चाय के बागानों, घने जंगलों और मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मुन्नार केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। मुन्नार को चाय नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के चाय बागान विश्व प्रसिद्ध हैं और यह स्थान दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादन केंद्र है। यहाँ की चाय की खेती और उत्पादन ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुन्नार की पहचान बनाई है। मुन्नार और उसके आसपास कई खूबसूरत झरने हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुन्नार से अब हम जा रहे हैं आदियोगी। आदियोगी हम रात को पहुंचे। आदियोगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम योगी, भगवान शिव को दर्शाता है। योग की उत्पत्ति के लिए आदियोगी को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने मानवता को योग का ज्ञान प्रदान किया। आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची मूर्ति कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित ईशा योग केंद्र में स्थापित है। यह मूर्ति योग की समृद्ध परंपरा और इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। आदियोगी से अब हम जा रहे हैं कौशिकगण बीच। कौशिकगण बीच, जिसे कौशिकगणु बीच भी कहा जाता है, कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है। यह बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। अब हम पहुंचे मुरुदेश्वर। मुरुदेश्वर कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। यह स्थान भगवान शिव के विशाल और भव्य मूर्ति के लिए जाना जाता है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मुरुदेश्वर की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट और धार्मिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाते हैं। और अब हम जा रहे हैं गोवा। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे छोटा राज्य है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, समृद्ध संस्कृति और रंगारंग नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का अनूठा इतिहास, जो पुर्तगाली उपनिवेश काल से जुड़ा है, इसकी वास्तुकला, भोजन और परंपराओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलेगी और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकेंगे। धन्यवाद।